नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है +1 के बच्चों के लिए, ओसस हिंदी के +1 के बच्चों के लिए। और टॉपिक है बच्चों कि किसी भी ऑफिस के लिए डाक का क्या महत्व है, यानी डाक व्यवस्था किसी भी ऑफिस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों, वीडियो सुनने से पहले इसको लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बच्चों, डाक क्या है? बच्चों, हम सबको पता है कि जितनी भी व्यावसायिक संस्थाएं हैं, जितनी भी एजुकेशन संस्थाएं हैं, जितनी भी बैंकिंग संस्थाएं हैं, यानी किसी भी प्रकार की संस्थाएं, डाक व्यवस्था उनके लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि संस्थाओं में जो है वो पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है। पत्रों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बच्चों? डाक के द्वारा। तो किसी भी संस्था को दूसरी संस्था के साथ या बाजार के साथ या ग्राहक के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए जो जो साधन चाहिए, उसमें डाक व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण स्थान या डाक व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह करती है। बच्चों, जो डाक है वो एक ऐसा विश्वसनीय साधन है, यानी जो पत्राचार है दो संस्थाओं के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, या ग्राहक का किसी औद्योगिक या व्यावसायिक संस्था के साथ, एक विश्वसनीय साधन है। दूसरा, लिखित रूप में रहता है और इससे किसी भी व्यावसायिक संस्था की साख भी अच्छी होती है, ऊंची होती है, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो संस्थाएं होती हैं वो दूसरों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए क्या करती है? या तो आमने सामने बैठकर उनके साथ बातचीत करती है, या टेलीफोन के द्वारा बातचीत करती है, या फिर डाक के द्वारा, पत्रों के आदान प्रदान के द्वारा संबंध बनाती है। तो ये है बच्चों डाक व्यवस्था, यानी मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि किसी भी विभाग, व्यावसायिक संस्था, कार्यालय या कोई भी संस्था सूचनाओं का आदान प्रदान जब पत्रों के माध्यम से करती है तो वो डाक कहलाती है, डाक व्यवस्था कहलाती है। अब महत्व क्या है बच्चों? बच्चों, आज आप लोग जिस युग में जी रहे हो, यहाँ क्या है? यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान टेलीफोन के द्वारा भी लिया जा सकता है, इंटरनेट के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लेकिन बच्चों, पुराने समय में, यानी आप लोग आज से 15 या 20 साल पहले चले जाओ, यानी हमारे समय में हम कह सकते हैं कि डाक व्यवस्था का बहुत ही महत्व होता था, क्योंकि उस समय सूचनाओं का आदान प्रदान चाहे हम अपने दोस्तों के साथ करते थे, रिश्तेदारों के साथ करते थे, या अपने परिचितों से यदि हम कोई संपर्क बढ़ाते थे या सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, तो उस समय प्राय हम पत्रों के द्वारा ही दूसरे अपने परिचितों, रिश्तेदारों, व्यक्तियों से संबंध स्थापित कर पाते थे। तो आज चाहे टेलीफोन, इतना ज़्यादा प्रचार टेलीफोन का हो रहा है, या जैसे इंटरनेट एक ऐसा माध्यम आ गया है, टेलीविज़न बच्चों आ गया है, रेडियो है बच्चों ऐसा, मैगजीन्स इतनी सारी हैं जहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन पत्रों का अपना विशेष महत्व है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि
संस्था में जितने बाकी विभाग महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही डाक विभाग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हर कार्यालय में डाक का एक अलग डिपार्टमेंट रखते हैं। यदि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है बच्चों, वहाँ पे अलग से डाक विभाग स्थापित किया जाता है, जिसका काम सिर्फ आने वाले और जाने वाले डाक को देखना होता है। तो डाक विभाग जो है वो क्यों महत्व है, या डाक व्यवस्था किसी भी कार्यालय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप आसानी से समझ जाओगे कि किसी भी कार्यालय के लिए डाक व्यवस्था का क्या महत्वपूर्ण है। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये संस्था है और विश्वसनीय संप्रेषण का साधन है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का या संप्रेषण का डाक जो है वो सबसे सस्ता माध्यम है। आज डाक जैसे और चीज़ों में प्रगति हुई है, वैसे डाक में भी काफ़ी प्रगति हुई है। डाक भी आजकल बहुत जल्दी, सुगमता से, तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाई जा सकती है। फिर दूसरा है बच्चों प्रमाण, क्योंकि डाक जो है वो लिखित में होती है। पत्रों का आदान प्रदान बच्चों लिखित में होता है, इसलिए यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना की जरूरत होती है तो उसमें जो है वो पत्रों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तीसरी बात है बच्चों कुशलता, क्योंकि पत्रों का जो प्रारूप होता है, जो नमूना होता है, वो लिखित रूप में तैयार किया जाता है। और वैसे हम यदि मौखिक रूप से कोई बात कहते हैं तो शायद हम इतने प्रभावपूर्ण तरीके से ना कहें, लेकिन यदि हम लिखित में यदि कोई बात बोलते हैं, लिखित में कोई बात कहते हैं, तो हम जो है वो पूरी निपुणता और कुशलता के साथ वो बातचीत करते हैं। तो पत्रों को जो है कर्मचारी क्या करता है, कर्मचारी पूरी अपनी कार्य कुशलता के साथ पत्रों को लिखता है, तो इससे उसकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। उसके बाद है बच्चों जैसे रिकॉर्ड, क्योंकि पत्र क्या है, पत्र लिखित में होते हैं, इसलिए पत्रों को रिकॉर्ड के रूप में भविष्य के लिए रखा जा सकता है। यदि मौखिक बातचीत होती है या मौखिक कोई दो संस्थाओं के बीच में कोई समझौता होता है तो वो याद रखना कई बार याद भी नहीं रहता, याद रखना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ लिखित में किसी संस्था, किसी कार्यालय के पास विद्यमान है तो वो उसका उपयोग भविष्य के लिए कर सकता है। फिर है बच्चों व्यापारिक प्रतिष्ठा, यानी किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन भी पत्रों के माध्यम से बढ़ती है। बच्चों, किसी भी व्यावसायिक संस्था की जो प्रतिष्ठा है, जो रेपुटेशन है, वो ये जो दूसरों के साथ जो पत्र व्यवहार करते हैं उससे काफ़ी हद तक उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। और इससे पत्र व्यवहार के द्वारा ही उसकी छवि जो है वो जैसे मार्केट में, दूसरी संस्थाओं में, अपने ग्राहकों में आकर्षक उसको बनाती है। लेकिन यदि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि गलत पत्रों का जैसे तरीके से पत्रों का जवाब दिया जाता है या आदान प्रदान ढंग से नहीं हो पाता तो इससे विपरीत भी हो सकता है, साग को बट्टा भी लग सकता है। तो ये जो पॉइंट हमने समझे हैं बच्चों, इससे आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा कि किसी भी कार्यालय के लिए डाक व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए जो बड़े बड़ी संस्थाएं होती है उनमें अलग से डाक विभाग स्थापित किया जाता है, जिसका काम सिर्फ पत्रों के आदान प्रदान से ही संबंधित होता है। यानी पत्रों के उत्तर देना और पत्रों को प्राप्त करना, संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, सिर्फ उस विभाग का ये काम होता है।